एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये पार्टनरशिप फंडामेंटल की क्लास 3 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है प्लीज़ पहले आप वो क्लासेस देखना। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले वो देखना, तभी आपको ये क्लास 3 जो है समझ में आएगी। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने क्या लिया है, सैलरी और कमीशन से रिलेटेड लिया है। हाउ टू कैलकुलेट सैलरी एंड कमीशन। सैलरी का तो बेटा सीधा सा फंडा है। सैलरी जो हमें क्वेश्चन में चाहिए होती है, कौन सी चाहिए होती है, पर एनम चाहिए होती है। लेकिन कई बार क्या कर देते हैं, वो हमें सैलरी जो है पर मंथ दे देते हैं। ऐसे बोल देते हैं 2000 पर मंथ। अब आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो सीधा सा हिसाब है, यहाँ पे आप 12 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। या कई बार हमें सैलरी कैसे दे देते हैं, वो पर क्वार्टर के हिसाब से दे देते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 2000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 8000 हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कमीशन के बारे में। कमीशन में 2 चीज़ें गिवन होती है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब कुछ भी देने से पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, कुछ भी देने के बाद का। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन देने से पहले। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कुछ कमीशन देने के बाद, तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको दे दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 5% या 3% या आपको दे दिया 2%। तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100। सेकंड में क्या दिया था, 3% हमने एग्जाम्पल लिया था, प्रॉफिट इंटू में 3 अपॉन में 100, प्रॉफिट इंटू में 2 अपॉन में 100। अगर वो सिंपल सा क्या बोलेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमने कुछ इस तरीके से क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। प्रॉफिट इंटू में जो भी रेट होगा अपॉन में हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर वो ये बोलता है तो हम कैसे करेंगे। मान लो उसने बोल दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और कमीशन जो रेट थी वो कितनी दे दी उसने, 5% दे दी। तब हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। जितना ऊपर लिखा हुआ है उसको हम 100 में प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 105। अगर उसने 3% बोला है तो हम कैसे करेंगे, 3 अपॉन 103। अगर उसने 2% बोला है तो प्रॉफिट इंटू 2 अपॉन में 102। अगर उसने 8% बोला है तो प्रॉफिट इंटू में 8 अपॉन में कितना आएगा, 108 आएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया है। प्रॉफिट आपको दे दिया 4,40,000 का, आपकी बुक में से ही है, CBSE की बुक है ये। और यहाँ पे क्या दे दिया, आपके पास 10% आपको क्या दे दी है, रेट दे दी है। तो यहाँ पे बोल दिया बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले का। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में 4,40,000 इंटू में 10/100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 44,000 आ जाएगा। अगर उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम कैसे निकालेंगे, 4,40,000 इंटू में 10 अपॉन में क्या बताया था, अगर आफ्टर वर्ड आता है तो हम 100 में रेट को प्लस कर देते हैं, तो कितना हो गया, 110। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 40,000। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल लिया है, नेट प्रॉफिट कितना था, 4,80,000 का। सैलरी कितनी है, 1,80,000 है। कमीशन जो है इस पे इंटरेस्ट की जो रेट दे दी है, कितनी दे दी है, यहाँ पे 10% दे दी है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब यहाँ पे इसने क्या बोला है, प्रॉफिट में से आफ्टर चार्ज का मतलब क्या होता है, सैलरी घटाने के बाद। लेकिन जो हमें कमीशन चाहिए वो कैसे चाहिए, बिफोर चार्जिंग कमीशन चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, 4,80,000 माइनस में क्या करेंगे, सैलरी आफ्टर चार्ज बोला है तो इसका मतलब सैलरी को हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, आपके पास से 3 लाख आ गया। बट बिफोर, जब भी बिफोर वर्ड आता है तो हमने क्या करना है, सीधा रेट अपॉन में क्या लगाना है, 100। तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, ये कमीशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके पास अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। यहाँ पे मैंने ये तो शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है क्वेश्चन। ए ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 10 लाख। बी ने कितनी लगाई थी, 5 लाख। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1 था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे रेट कितनी दी है, 8% दी है। बी सैलरी कितनी है, यहाँ पे 3,500 पर मंथ है।
टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10%। जो कमीशन की रेट दी है कितनी दी है इन्होंने, 10% दिया ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहले हमें सैलरी कैसे चाहिए होती है, पर एनम चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे सैलरी हमें कैसे दी इन्होंने, पर मंथ दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पर एनम में कन्वर्ट कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 42,000 आ गया। ओके नेक्स्ट उसने बोला है कि बी को कमीशन भी देना है। तो बी को कमीशन कैसे देना है, सबसे पहले उसने बोला है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाओ, देन सैलरी को घटाओ, फिर आप क्या करोगे, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, 10/110 करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। देखो P&L एप्रोप्रिएशन में जब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं तो हमें सैलरी घटाने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन जो हमें ये 4,50,000 दे रखा है, सैलरी घटाने के बाद का दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 4,92,000 आ गया। बी की सैलरी कितनी दी हमने, 42,000 दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, 8% है रेट हमारे पास, तो ए की कितनी कैपिटल लगाई थी, 10 लाख। 10 लाख पे 8% निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, 80,000 आ गया। 5 लाख पे हमने 8% निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 40,000 आ गया। टोटल किया तो ये आ गया आपके पास 1,20,000, 1,20,000 आ गया। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बी का कमीशन निकालना है। बी की कमीशन वाली लाइन एक बार से फिर से पढ़ दें कि क्या कहना चाहता है। उसने बोला है बी को सैलरी देनी है 3500 पर मंथ, दे दी भाई हमने। उसके बाद बोल रहा है टुगेदर विद ए कमीशन, अब वो कह रहा है सैलरी के साथ भाई मैं तो कमीशन भी लूंगा, कितने % से लेगा, वो 10% से लेगा। नेट प्रॉफिट पर लेगा, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे। पहले उसने क्या बोला, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना था, 4,92,000 था। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, डिडक्ट करो। किसको डिडक्ट करो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कितना आया था भाई, 1,20,000। ठीक है भाई, कर देंगे माइनस। फिर क्या बोला, सैलरी को भी माइनस करो। सैलरी कितनी थी भाई, 42,000। इन सबको माइनस किया तो हमारे पास ये कितना आ गया, 3,30,000 आएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, ये 3,30,000 आ गया। अब रेट कितनी दी थी उसने, 10%, तो 10% से हमने इसको कट किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 30,000 आ गया। तो हमने बी को कमीशन कितना दे दिया, यहाँ पे 30,000 दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4,92,000 था, इसमें से सैलरी को माइनस करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, बी का कमीशन माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख आ गया। इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अकाउंट में, एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में। कौन सी रेशियो में, रेशियो कितनी थी, 2:1 थी, तो इसको 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास ए के हिस्से में कितना आएगा, 2 लाख, और बी के हिस्से में कितना आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी का जो रेशियो था प्रॉफिट का कितना था, 3:2 था। ए ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 5 लाख, बी ने कितनी लगाई थी, 2.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। देखो सबसे पहले हमें ना पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार से आप पढ़ो, पढ़ने के बाद सबसे पहले आप इसमें प्रॉफिट ढूंढो। प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज कितना था, 3,75,000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन की कितना लिख दिया हमने यहाँ पे, 3,75,000 रुपये लिख दिया। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने % से देना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाओ। 10% से देना है, तो 5 लाख पे हमने जब 10% लगाया तो कितना आ गया आपके पास, 50,000 आ गया। 2,50,000 पे हमने 10% लगाया तो कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो टोटल किया तो कितना आ गया, 75,000 आ गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसने बोला ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10%। ए को कमीशन देना है, रेट पता लगे कितने % है, 10% है। और नेट प्रॉफिट पर देना है, ये भी पता लग गया। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्ट का मतलब होता है घटाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं जो आपके पास प्रॉफिट है ना 3,75,000, इसमें से सबसे पहले क्या घटाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ। ठीक है भाई, हम घटा देंगे, जैसा आप कहोगे हम तो वैसे ही करेंगे। हमने घटा दिया तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 लाख रुपए आ गया। आगे क्या बोला उसने, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन घटाने से पहले का। तो अब यहाँ पे हमने लगा दिया 10%, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 30,000 आ गया। ये हमने ए का कमीशन निकाल के दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बी ने क्या बोला है, बी कह रहा है भाई मुझे भी कमीशन चाहिए। कितना कमीशन, वो कह रहा है 8% से चाहिए, नेट प्रॉफिट पर चाहिए, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है जो भी आपके पास प्रॉफिट है ना 3,75,000 का, उसमें से सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, डिडक्ट करो। ठीक है भाई, कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट। आगे कह रहा है एंड
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और क्या करना है, हमने कमीशन को भी घटाना है। कमीशन हमने किसको दिया था, ए को दिया था। कितना कमीशन दिया था भाई, हमने इसको 30,000 रुपये दिया था। तो इन दोनों को घटाया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया, 2,70,000 रुपये। वर्ड क्या बोला था उसने, आफ्टर। जब भी आफ्टर वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 108 आएगा। हमने इसको प्लस माइनस करके जब भी काटा तो मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 20,000 आ गया। तो टोटल यहाँ पे कमीशन कितना निकल कर आया, 50,000 आया। एक बार दोबारा से समझ लो। देखो सबसे पहले ए ने क्या बोला था, ए ने बोला था जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग, वर्ड क्या आ गया, बिफोर, तो हमने सिंपल सा लगा दिया 10/100, तो हमारे पास कितना आ गया, 30,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी ने बोला कि जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट है इसमें से आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो भी कमीशन आपने दिया है वो सब घटाने के बाद मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो यहाँ पे इसकी रेट कितनी दी थी, 8% दी थी, तो 8/108, क्योंकि वर्ड हमारे पास क्या आ गया था, आफ्टर आ गया था, इसलिए जब भी आफ्टर वर्ड आता है, अगर 5 है तो 5/105, 3 है तो 1/103, अगर आपके पास 2 है तो 2/102, अगर आपके पास 1 है तो 1/101, अगर आपके पास 7 है तो 7/107 करना है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया था, ये 20,000 निकल कर आ गया था। तो ये CBSE की बुक में से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके पास हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू गाइज़।